और अब बड़ी खबर, आईएसआईएस से जुड़ा बायो टेरर का मामला, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। देखिए, 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। रेसिन से हमले की योजना थी, जैविक हमला करने वाले मॉड्यूल का यहां भंडाफोड़ हुआ। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। और अब आगे देखिए आज की 5 बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव के बाद देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया कि टीवी के प्रमुख विजय ने सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। इसी को लेकर आज सुबह 9:30 बजे चेन्नई में एक बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा। बता दें कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की जरूरत है। बंगाल में मिली प्रचंड जीत के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी पटना में भव्य रोड शो करेंगे। कल पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचेंगे। इस दौरान वो एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए गांधी मैदान तक जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर डीजीपी और सीएपीएफ को ये साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। बंगाल और तमिलनाडु में मिली हार के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व की मांग की है। ओवैसी ने मुसलमानों से अपना खुद का राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने का आह्वान किया है। बंगाल जीत की खुशी बिहार के बॉर्डर इलाके में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी नेता ने हार के बावजूद बुलडोजर और गाजबाजी के साथ एक भव्य जुलूस निकाला। चाकुलिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनोज अग्रवाल हार गए, लेकिन बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की खुशी मनाई और बुलडोजर पर चढ़कर रैली निकाली। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि जनता ने भाजपा को वोट देकर जुल्म का बदला ले लिया है। अब बंगाल में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर बुलडोजर चलेगा। तमिलनाडु में सरकार बनाने वाले एक्टर विजय की पार्टी के एक विधायक का बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तलवार से केक काटते हुए दिखाई दिए। तमिलनाडु के रॉयपुरम विधानसभा सीट से टीवी के विधायक विजय थामू ने जीत के बाद अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन जन्मदिन पर केक काटने से पहले तलवार लहराई, जो जीत के बाद उनके एक समर्थक ने दिया था। तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि जो पार्टी वायलेंट कल्चर को खत्म करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वादों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब तलवार वाला वीडियो सामने आने के बाद टीवी के विरोधियों के निशाने पर है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर में हुए क्रूज हादसे को लेकर जिला कोर्ट का रुख साफ है। कोर्ट ने क्रूज बोट पायलट और दूसरे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और 110 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जांच जारी है। और अब खबर पटना से, जहां अपराधियों ने बिहार पुलिस को सीधी चुनौती दी है। पटना का सबसे सुरक्षित इलाका, जहां आईएएस आईपीएस रहते हैं, वहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर एक दंपति को अपना शिकार बनाया। और अब देखिए, एक बाइक पर पति पत्नी सवार हैं, तभी एक बाइक से 3 लुटेरे आते हैं। 2 ने हेलमेट पहन रखा है, एक गमछा ओढ़े हुए है। 2 लुटेरे बाइक से उतरे, एक बाइक घुमाता है और गमछा ओढ़ा लुटेरा महिला से चेन छीनने की कोशिश करता है। पहले प्रयास में फेल हो जाता है, दोबारा उठता है और चेन छीन लेता है। उसका साथी रिवॉल्वर निकालकर खौफ पैदा करता है। चेन छीनने के बाद लुटेरे आराम से बाइक से फरार हो जाते हैं। शास्त्री नगर इलाके में जहां लूट की वारदात हुई, वहां से चंद कदम की दूरी पर सीएम आवास है। पटना के ज्यादातर आईएएस और आईपीएस इसी इलाके में रहते हैं। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।